अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम डे 27 यानी एपिसोड 27 का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो वो सुबह के मॉर्निंग सॉन्ग के साथ होती है। टाइम दिखाया जाता है 8 बजे का और हस्बे मामूल जुनैद और दानिश जो हैं वो फुल ऑन डांस कर रहे होते हैं। कभी जुनैद के साथ जो हैं वो अली मिल जाते हैं, कभी उमर मिल जाते हैं, लेकिन जुनैद हमेशा शामिल होते हैं इसमें, पेश होते हैं डांस करने में। फैज़ान भी शामिल होते हैं कभी कभी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 8:40 का टाइम हो रहा है और मशल जो है वो लॉन में खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर रही होती है और बताती है, यानी कि अपना कथारसिस कर रही होती है। कहती है कि मैं जो हूँ काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, मैं रूड हो गई थी, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं आज पॉजिटिव रहूँ, चीज़ों को बर्दाश्त करूँ और जिनको मैंने अपने एटीट्यूड से हर्ट किया है उनको आज ना करूँ, चीज़ों को समझूँ, बर्दाश्त करूँ। और आज सारा दिन में ये चीज़ सामने आई है कि मशल ने बहुत लोगों से ये डिस्कस किया है अपनी फीलिंग्स कि मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, मेरा दिल टूट जाता है, तो मेरा दिल बददिल हो जाता है और मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ। तो ये एक उसकी एक्सट्रीम किस्म की वीकनेस है, सेंसिटिविटी है, जो कि वो उसने ख़ुद ही लोगों से शेयर की है। और यहाँ वो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि मुझे जो है पॉजिटिव रहने की ताकत अता कीजिएगा और मैं लोगों से किसी भी तरीके से लड़ूं भिड़ूं नहीं। फिर दिखाते हैं कि जी 9:10 का टाइम है और नताशा जो है वो दानिश से यही सवाल कर रही होती है कि ऐसा क्या हुआ है कि जी मशल हर्ट हो गई, मशल को क्या बात बुरी लगी है। तो दानिश ने जो है वो कहानी सुनाई कि किस तरह अली ने जो है जब लोगों को निकाल दिया था और अपनी क्लास से नाम लिए थे बैड मैनर्स में, तो उसमें मशल का नाम नहीं लिया था और मशल को ये बात फ़ील हो गई थी। बाद में मशल यही चीज़ अली से शिकायत करते हुए भी नज़र आती है। तो यही चीज़ दानिश ने पूरा एज ए स्टोरी नताशा को सुनाई। फिर उमर कहता है अली से कि नताशा, नेहा, रूबा को जो है राशन संभालना नहीं आता और जो मशल जो है उसको कोई शिकायत करो तो बहुत चीज़ दिल पे ले लेती है, उसका दिल ही इतना नाजुक है। बेसिकली उमर और अली जो हैं वो सारी लड़कियों के एटीट्यूड्स को लेके बहुत परेशान हैं और उनकी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम किसी एक लड़की पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये लोग बहुत ही गैर ज़िम्मेदार और लाउबाली किस्म की हैं, किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी इनको नहीं दी जा सकती। ना ये लोग राशन सही से संभाल सकते हैं, ना राशन बांट सकते हैं, ना पका सकते हैं, और कुछ भी इनको कह दो तो इनको हर्ट हो जाता है। और उसके बाद अली और उमर जो है वो बाकी बॉयज़ के बारे में भी ये डिस्कशन करते हैं कि जो जैसे कि बॉयज़ में ज़्यादातर आ जाते हैं फैज़ान और जुनैद, जो कि पेश होते हैं, और दानिश और राना जो है वो जो सिर्फ उनको फॉलो कर रहे होते हैं। कभी वो इस तरफ होते हैं इस टीम में, कभी उस तरफ। अलबत्ता उमर और अली जो हैं वो एक उनका गठजोड़ बना हुआ है और इसी तरह से जुनैद और फैज़ान का भी गठजोड़ बना हुआ है। इनकी पार्टी में कभी राना शामिल होता है, कभी नहीं होता। दानिश भी कभी शामिल होता है, कभी वो अली के साथ भी होता है। तो इस तरह से ये लोग जो है फैज़ान और जुनैद की बेसिकली बुराई कर रहे होते हैं कि ये लोग बहुत मुनाफिकत करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं तो लड़कियों की बुराई करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वो उनकी साइड लेते हैं, उनके हिस्से का काम कर देते हैं, उनको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देते, कोई उनको प्रॉब्लम होने नहीं देते। तो ये जो है मुनाफिकत करते हैं। हमारे साथ बैठ के फिर बुराइयाँ भी ना किया करें, जब उन्होंने इतनी दोस्तियाँ दिखानी है उनके साथ और अपनाहियत दिखानी है, तो वो हमारे साथ भी बैठ के क्यों बुराई करते हैं। और ये बात है भी बिल्कुल सही कि फैज़ान और जुनैद अगर किसी लड़कियों से खफा होते हैं या किसी बात से नाला होते हैं तो वो उनके मुंह पे उनको क्यों नहीं कहते। वो उनके उनके मतलब साथ दोस्ती भी कायम रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों पे एतराज़ भी करते हैं। फिर टाइम दिखाया जाता है कि जो 11:15 बजे हैं और अरूबा फैज़ान और जुनैद से जो है अली और उमर की बातें कर रही होती है। नताशा अली से भी बाकी सबकी परफॉर्मेंस डिस्कस करते नज़र आती है और कहती है कौन किसके साथ कैसा फ्रेंडली वे में चल रहा है, ये एंटी है। नताशा जो है काफ़ी बैठ के ना जायज़ा लेती रहती है पहले सबका कि कौन किसके साथ जुड़ा बैठा है, कौन किसके अगेंस्ट है। उसके बाद फिर वो थोड़ा बहुत जो है वज़ीर से डिस्कस ज़रूर करती है, क्योंकि वज़ीर तक ना सारी ख़बरें पहुंच ही जाती हैं अल्टीमेटली, क्योंकि वज़ीर भी ना चारों तरफ घूम रहा होता है लोगों को चेक करने के बहाने, और ये उसकी ड्यूटी भी होती है कि वो काम चेक करे, लोगों के देखे कि कौन क्या कर रहा है।
तो जिस कॉर्नर में वो जाती हैं उनको सब जगह की खबर भी मिल जाती है। तो उसने नताशा जो है वो अली से ज़रूर डिस्कस करती है कि भाई क्या चल रहा है घर में। इसके बाद नताशा और उमर जो है वो दोनों अली के साथ बैठ के अपनी एक टिकड़ी जमा के बैठते हैं और बाकी घर वालों के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, बेसिकली आजकल घर में ये चल रहा है कि ग्रुप्स में बातचीत हो रही है कि भाई कौन किसके साथ सिंसियर है भी कि नहीं है, हमारे साथ कौन है, अपोजिट पार्टी में कौन है। और ख़ुद ब खुद जो है फैज़ान जुनैद का एक अलग ग्रुप बन गया है, अली उमर का एक अलग बन गया है। और इसमें जो है नताशा इनके साथ होती है और देखा जाए तो दानिश इनके साथ है। बाकी मशल और अरूबा और जो है वो जुनैद और फैज़ान के साथ हैं। अच्छा, नेहा जो है वो कॉमन बंदा है, वो कभी किसी के साथ होती है कभी किसी के साथ। इसी तरह राना भी कॉमन बंदा है। वो ये दोनों ज़्यादातर किसी एक के साथ जुड़े हुए नज़र नहीं आते, लेकिन ये दोनों जगह बैठते हैं और जब मौका मिलता है दूसरे की बुराई भी कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर स्पेशली नताशा जो है जब अली और उमर के साथ बैठी होती है तो ये लोग जो है अरूबा के एटीट्यूड को डिस्कस करते हैं कि अरूबा को आज तक किसी भी किस्म के काम करते हुए नहीं देखा गया। उसके पास हर वक्त कोई ना कोई बहाना होता है काम ना करने का। कभी वो बीमार होती है, कभी वो वज़ीर होती है, कभी उसके चोट लगी हुई होती है और उसके पास एक बहाना तैयार होता है। और फैज़ान और जुनैद जो है फट उसकी जगह काम कर देते हैं। इन फ्रेंड जोन में रहते हैं हर वक्त और अरूबा को कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। वो सिर्फ बैठ के हुक्म चलाती है या फिर खाने चोरी कर करके खाती है। अच्छा जी, फिर ये लोग सारे चीज़ें जो डिस्कस करते हैं, जो पिछले दिन टास्क हुआ था क्लास का, उसमें किसने किसको आउट किया, ज़्यादातर बाहर किया, ये भी सब डिस्कस करते हैं। नताशा उस वक्त शिकायत करती है अली से कि मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि आपने जो है मेरा नाम नहीं लिया, जबकि मैंने आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा तंग किया था। तो अली एक्चुअली वाकई उसको शायद याद नहीं था, वो भूल गया था, उसने उसको बाहर नहीं निकाला था, लेकिन उसने जो है कैमरे के सामने नाम ले लिया था उनको टास्क समझ नहीं आया था कि जिनको वो क्लास से आउट करेंगे वो सिर्फ उन्हीं का नाम ले सकते हैं। तो अली ने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दी तो सी, लेकिन कोई फ़ायदे की नहीं थी क्योंकि उसमें उसका नताशा का नाम नहीं था। खैर, नताशा जो है अली को बार बार कहती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं भूलूँगी नहीं। फिर लेकिन अली कहता है भाई ख़त्म कर दो, मैंने सॉरी कह दिया। उमर भी कहता है कि सॉरी के बाद जो है ना ये बात ख़त्म कर देनी चाहिए, आप बार बार रिपीट ना करें। बहरहाल नताशा चुप हो जाती है, लेकिन वो अब जिता देती है अली को कि मुझे उसको उनकी वो बात अच्छी नहीं लगी थी। फिर टाइम दिखाते हैं कि जी 12:15 हो रहे हैं और दानिश और नेहा इकट्ठे एक साथ बैठे हुए एक जगह और नेहा जो है झूठ मूठ फ्लर्ट कर रही होती है दानिश से। दानिश भी खूब मज़े लेके उसके साथ झूठा मोटा ड्रामा कर रहे होते हैं दोनों। नेहा कहती है कि मुझे जल्दी से शादी करनी है, आप बताएं मेरे लिए क्या क्या करेंगे और मैं अपने घर वालों से बहुत उनको थिंग्स लाइक दैट। जो भी आर्टिफिशियल तरीके से ये लोग इसको फ़नी बना सकते थे वो लोग बनाते हैं और एक तरह से इनका ये टाइम पास ही था। फिर दिखाते हैं कि जी 1:15 बजे है, टेबल पे सब लोग खाने के लिए बैठे हैं। किचन में अरूबा जो है वो 3 से 4 प्लेट्स जो हैं सजा रही होती हैं खाने की और सब लोग बैठ के पूछते हैं कि आप किसके लिए खाना डाल रही हैं। तो वो कहती है ये जो इधर बैठे उन्होंने उसने इशारा किया अपने दोस्तों की तरफ, जिसमें फैज़ान था, जुनैद था और वो ख़ुद थी एक मेरे ख़्याल में। तो उसने खूब प्लेटें बोटियों से भर के, बिरयानी शायद बनी हुई थी आलू चिकन की ना। और ये बाद में पता चला था कि क्योंकि गोश्त कम था तो उन्होंने क्या किया था कि मीट के पीसेस को हाफ कर दिया था ताकि वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब अरूबा ने क्या किया कि सारी की सारी बोटियां जो हैं अपने दोस्तों की प्लेट में और अपनी प्लेट में डाली, उसके ऊपर चावल भर दिए ताकि किसी को नज़र ना आए कि ऐसा मीट कितना डाला है। और उसके बाद राना जब अपने लिए डालने गया तो उसको गोश्त नहीं मिला। फिर दानिश गया, उसको भी नहीं मिला। अली गए देचके में से ढूंढने तो ना उनको आलू मिला ना बोटी। वो बहुत खफा हो गया इस बात। उसने कहा ये क्या तरीका है भाई, जब पता है कि सबको लेना है तो सबने 2-2 3-3 क्यों बोटी कैसे डाली है, ये क्या तरीका है, भूखापन है। और किसने हक दिया है अरूबा को कि वो बैठ के अपने दोस्तों में सारी चीज़ें बांट दें। बहरहाल इस बात से वो टेबल से भी उठ के जाते हैं और अंदर जाके कैमरे से भी शिकायत करते हैं कि लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती है। हर वक्त इनको अपने मसले अपनी ही फ़ायदे पहुँचाने के चक्कर में रहते हैं, बाकी घर वालों का सोचते नहीं। छोटी छोटी चीज़ पे लड़ाइयाँ और बदतमीज़ियाँ करते हैं।
जब सबको पता था कि मीट के जो है छोटे छोटे पीसेस किए गए हैं और वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने, तो फिर उन्होंने एक दो प्लेटों में भर भर के वो क्यों दे दिया। और इस बात को ये लोग एंड तक नहीं छोड़ते कि अरूबा ने डिस्ट्रीब्यूट किया खाना, गलत किया, बाकी लोगों को नहीं मिला, अरूबा ने वाकई ज़्यादती की, उसने क्यों ऐसे किया कि किसी को भी गोश्त नहीं मिला, ना आलू मिले, और उसने सारा कुछ अपने और अपने दोस्तों की प्लेटों में भर दिया था। और अरूबा को ये हक़ किसने दिया कि वो प्लेटें बना खाना डिस्ट्रीब्यूट करे? उसने तो खाना नहीं पकाया था ना, वो फिर ये ज़िम्मेदारी क्यों निभा रही थी? और अली अरूबा से सख्त नाराज़ होते हैं, उसके बारे में शिकायत भी करते हुए नज़र आते हैं और हर एक से ही बात डिस्कस करते हैं। वो जुनैद को भी बातें सुनाते हैं कि आपके साथ जो है उसने ये किया है, आपके सामने सामने आपने उसको रोका नहीं। जुनैद के पास इसका कोई जवाब नहीं था, उसको पता था कि अरूबा ने गलत किया, लेकिन चूँकि अरूबा उसकी फ्रेंड थी और उसने वो गलत काम उन्हीं के लिए किया था, तो इस वक्त जुनैद जो कोई भी बात बोलने के पोजीशन में नहीं था। वो चुपचाप उनकी बात सुनता है और वहाँ से हट जाता है, क्योंकि उसको जवाब देते हुए हमें नहीं दिखाया। उसने कोई जवाब दिया हो तो दिया हो, लेकिन हमें नहीं दिखाया एपिसोड में। अली ने जो है अपनी बहरहाल पूरी भड़ास निकाली जुनैद के सामने। फिर दिखाते हैं कि जी 2:30 बजे का टाइम है और नताशा कहती है कि दूध कौन छुपा रहा है, दूध कहाँ गया? तो अरूबा साथ ही सफाइयाँ देने शुरू हो जाती। हालांकि उसने अरूबा का नाम भी नहीं लिया था, ना अरूबा से सवाल किया था। एक सिंपल बात पूछी थी कि दूध कहाँ है, दूध कौन छुपा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है? तो कहती है कि जी ये मैंने तो कोई नहीं छुपाया, मैंने तो हाथ नहीं लगाया, मुझे तो नहीं पता। हालांकि सबको ये पता है कि अरूबा और मशल जो हैं वो शुरू से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें नाश्ते की, स्पेशली दूध और अंडे होते हैं, इसमें छुपाती चली आई हैं। और इनका ये आदत बन गई है कि ये लोग या तो छुप के मतलब चीज़ें खा लेती हैं या छुपा देती हैं, किसी के हिस्से में नहीं आती। तो सीधा सीधा जो भी कोई चीज़ गायब होती है हर एक का शक इन्हीं पे जाता है। ताशा ने जनरली पूछा, लेकिन अरूबा उसका जवाब देने बैठ गई, क्योंकि उसको पता था कि ये तो साफ साफ हो गया कि जैसे चोर की दाढ़ी में टिक्का। और बहरहाल इसका कोई हल नहीं निकलता, अरूबा मानती नहीं है, ताशा ढूंढती रहती है। और फिर ये कि दिखाते हैं कि ग्रुप्स में बैठ के हर कोई यही बातें कर रहा होता है। थोड़ी देर में ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, अली, उमर और ताशा इकट्ठे बैठते हैं और फिर लोग प्लानिंग करते हैं अरूबा के ख़िलाफ़ कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी हरकतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे मतलब ये कि अली ये भी वो अफसोस करता है कि जब लास्ट में दानिश और अरूबा दो अकेले रह गए थे, तो काश अरूबा जो है वो अनसेफ लोगों में रहती और उसको पता चलता कि फिर मज़ीद मेहनत करके टास्क कैसे जीतना है। वो बिला वजह कल का टास्क जीत गई और दानिश जो है वो रह गया था आखिर में। इस चीज़ का भी अली जो है अफसोस करते हैं, क्योंकि कहते हैं मैंने जान के दानिश का नहीं कट आउट किया था, मैंने बस बॉल फेंकी थी। अगर वो अच्छा होता नताशा अरूबा का गिर जाता कट आउट। बहरहाल ये लोग अपने से ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और ये साफ नज़र आता है कि इसका कोई नतीजा तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये लोग बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते थे। लेकिन बहरहाल नताशा जो है इसमें फिर भी प्लानिंग करती है कि मैं देखती हूँ कि अरूबा कैसे किचन में घुसती है, खाने को कैसे हाथ लगाती है, जो जिसकी किचन में ड्यूटी होगी बस उसकी ज़िम्मेदारी होगी। अली मेक श्योर करता है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करवाऊँ। और फिर टाइम दिखाते हैं 3:30 बजे का और उमर जो है वो गाना गा रहे होते हैं, सब महसूस होते हैं। उमर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, जिस गाने के सुर छेड़ते हैं बड़ा सही से गाते हैं। और वो मशहूर ड्रामा मेरे पास तुम हो का जो है गाना गा रहे होते हैं और पूरे मज़े से उसको नताशा, नेहा, दानिश सब लोग जो एंजॉय कर रहे होते हैं। टाइम दिखाते हैं 4:15 बजे का, 4:19 और अलार्म बजता है। बादशाह सलामत एंटर होते हैं। अंदर आने से पहले वो बाहर भी कैमरे से मुखातिब होकर कहते हैं कि आजकल में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, ग्रुपिंग हो रही है, लोग जगह जगह बैठ के बातें कर रहे हैं, प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है। चलें अंदर चल के मैं इनसे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या चाहते हैं ये लोग। फिर जब वो अंदर आते हैं तो यही बात शुरू करते हैं, कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, सुबह से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आज घर में बहुत पॉलिटिक्स चल रही हैं, ग्रुप्स में जो है बातें हो रही हैं, हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ है और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बहरहाल आप लोगों ने जो करना है करें, मैं तो आपके लिए टास्क लाया हूँ इसी किस्म का, और इससे पता चल जाएगा कि ख़तरे में कौन है और ख़तरे से बाहर। तो फिर वो टास्क समझाते हैं कि जी एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म सा है, पिलर्स लगे हुए हैं, उसके 5 स्पेसेस हैं और जितने लोग अनसेफ़ हैं, 5 लोग अनसेफ़ हैं, वो उस पर खड़े हो जाएंगे और
आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोग एक्टिविटी एरिया में जाके उस पर खड़े होते हैं तो पता चलता है सडन तूफ़ान और बादल गरजने की आवाज़ के साथ साथ वो जो है बेंट होता चला जाएगा प्लेटफॉर्म। और इन लोग को जो है अपने आप को स्टेबल रखना है, स्टिफ रखना है और स्लिप नहीं होना उसमें से। तो जो आखिर तक रह जाएगा और वो सेफ़ रहेगा, जो उनसे पहले स्लिप हो जाएंगे वो अनसेफ़ रहेंगे। और जो अनसेफ़ लोग हैं वो वहाँ पे जाके अपनी जगह संभाल लेते हैं, जिसमें राना होता है, मिशेल होती हैं, नताशा होती हैं, नेहा होती हैं और जुनैद होते हैं। और ये लोग जो है काफ़ी अच्छा ये टास्क करते हैं, बहुत हिम्मत करके। काफ़ी 3 दफ़ा जो है वो प्लेटफॉर्म इनका बेंट हुआ है और ये लोग अपने आप को संभाले रहे हैं। लेकिन अब जब काफ़ी वो उसमें स्लांटिंग शेप में हो गया था तो सबसे पहले जो है नताशा अपने आप को गिव अप करती है, क्योंकि उसके पैर ना रुक नहीं रहे थे, स्लिप हो रहे थे और वो थक गई थी अपने आप को कंट्रोल करके रखे हाथों से। और बता रही थी कि मेरा सारा वज़न जो हाथों पे आया हुआ है, मेरे हाथ दुख गए। माला सबसे पहले वो गिव अप करती है, नीचे आ जाती है और इसके बाद जो है थोड़ी ही देर में जुनैद भी नीचे आ जाते हैं। जुनैद भी गिव अप कर देते हैं, उसके भी शूज़ में प्रॉब्लम थी, उससे भी वहाँ पे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। और उस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है राना नज़र आ रहे होते हैं, जबकि मिशेल और नेहा भी अपने आप को काफ़ी संभाल के खड़ी होती हैं। वो लोग एक स्ट्रेटजी भी कर रही थी, बीच में फैज़ान और बाकी सारे लोग उनको बहुत बैकअप करते हैं, उनको तरीके बताते हैं कि आप लोग किस तरह खड़े हो, पीछे को शूज़ रख लो, डिस्टेंस से रखो, अपने आप को जमाओ, पीछे से पिलर्स को पकड़ लो ताकि आपका जो है पीछे ज़्यादा बोझ आ जाए और आगे की तरफ आप धक्के से ना गिरो। तो ये सारी चीज़ें फैज़ान भी और बाकी सब लोग भी उनको बीच में बताते रहते हैं, हेल्प आउट करते रहते हैं, उनको हिम्मत भी बनाते रहते हैं। लेकिन टाइम दिखाते हैं 7:48 का और उसके बाद जो है मिशेल जो है वो नीचे आ जाती है। आखिर में सिर्फ नेहा और राना रह जाते हैं। काफ़ी टफ सिचुएशन में ये लोग हिम्मत नहीं हारते और इनके पैर मुसलसल स्लिप होते हैं, वो लोग पीछे होके अपने आप को जमाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा और मुश्किल टास्क था, जिसमें नेहा और राना ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और फिर ये कि एंड में ये होता है कि एक टाइम आता है कि नेहा जो है वो गिर जाती है, स्लिप हो जाती है, गिव अप कर देती है, उससे अपने आप को नहीं संभाला जाता और आखिर में राना रह जाता है। तो सब लोग खुश होकर उसको बहुत तारीफ़ करते हैं, उसको जाके उठा लेते हैं गोद में और ख़ूब उसकी तारीफ़ होती है। 8:18 पे कोई ये टास्क जो है ख़त्म हो जाता है और राना इसका विनर होता है। बादशाह सलामत ऐलान भी कर देते हैं कि जी राना जो है वो सेफ़ हो गए हैं, बाकी 4 लोग जो हैं वो अनसेफ़ हैं। अच्छा, फिर उसके बाद भी ये टास्क जो है इनके जहन से नहीं निकलता। ये लोग लाउंज में आते हैं तो मुस्तकिल उसकी मुश्किलात जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। जुनैद, फैज़ान, राना, मिशेल जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने उसको संभाला और कैसे वो अपनी जगह छोड़ने पे मजबूर हुए। बहरहाल एक ये मुश्किल टास्क था जिसको बहुत ही खूबी के साथ इन प्लेयर्स ने खेला और जो आखिर में बचा वो तो वाकई काबिल तारीफ़ है। फिर दिखाते हैं कि लॉन में जो है राना, रूबा और मिशेल जो है वज़ीर अली की बुराई कर रहे होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि वज़ीर की जो थोड़ी बहुत बाइसनेस है, बाइसपना होता है वो लोगों के अपने लोगों के साथ दिखाते हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अरूबा, मिशेल जो हैं वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट होते हैं, वज़ीर के ग्रुप में नहीं है शामिल, तो वो उसके अगेंस्ट ये बातें कर रहे होते हैं। तो ये भी बातें कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इसके बाद दिखाते हैं डार्क हुआ हुआ है सारा घर और हमें इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लू दिया कि जैसे कि सुबह से बातें हो रही थी कि अरूबा और मिशेल जो हैं वो खाने की चीज़ें छुपा देती हैं या चोरी होकर खाती हैं। अली भी मुस्तकिल ये बात कर रहे थे, नताशा ने भी की। तो इस वक्त हम लोग के सामने बाकायदा ये दिखा दिया कि लाइट्स ऑफ होने के बाद अंधेरे में चोरी छुपे जो है अरूबा और मिशेल जो हैं वो ब्रेड बटर जैम खा रही थी और वो हंस भी रही थी और समझ रही थी कि वो उनको कोई नहीं देख रहा, उनको कोई नहीं बताएगा। लेकिन अब ये चीज़ उनकी बिल्कुल सामने वाज़े हो गई है कि दोनों जो है चीज़ें चुरा के खाती भी हैं और छुपाती भी हैं और ये कोई महज इल्ज़ाम नहीं है बल्कि ये एक सच्ची बात है। तो हमने भी ये देख लिया, हालांकि पहले भी हमें अंदाज़ा था, पता था कि चुप छुपा के ये लोग किस तरह से चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन आज फिर कैमरे ने फोकस करके इनको दिखाया। तो यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाती है और अब देखते हैं कि कल एक नए एपिसोड में क्या रंग लाएगा इन सब की दुश्मनियाँ, ग्रुपिज़म जो हो गए, आपस में इनके क्या तमाशे बनते हैं, क्योंकि कुछ लड़ाई तो ज़रूर से हुई है, प्रोमो में दिखाया है, नताशा और फैज़ान की मुठभेड़ हुई है
यहाँ पर बहरहाल नेहा भी उसमें शामिल है, उस लड़ाई में। देखें कल ऊँट किस करवट बैठेगा। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।